दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आपसे उस नैतिक मूल्य को साझा करने जा रहे हैं, उन मोरल्स को साझा करने जा रहे हैं जो कि हमारी नई पीढ़ी के अंदर आना जरूरी है। दोस्तों यदि हम हमारी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को यदि ये मोरल जो है, सोशल मोरल वैल्यूज है, वो उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो कभी भी हमारे बच्चे सुसंस्कारित या सुसंगठित नहीं होंगे या नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के जो वीडियो का है उसका सार जानते हैं। दोस्तों आपने एक दोहा सुना होगा, पढ़ा भी होगा अपनी क्लास में, शिष मोर मुकुट कटिका श्री कर मुरली अरुमाल, एही बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। कवि बिहारी जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान मैं आपके मोर मुकुट वाले स्वरूप को अपने मन में धारण करना चाहता हूं। दोस्तों अब इसमें बात यह आती है कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख ही क्यों? उनका जो श्रृंगार है मोर पंख के बिना अधूरा क्यों है? दोस्तों इसके पीछे कई कहानियां, कई किंवदंतियां जानने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, लेकिन दोस्तों जो प्रमुख वजह है वो आज हम जानेंगे। दोस्तों एक चीज और बता दें, हम कथा की ओर जाने से पहले, कहानी जानने से पहले, उस सीख को जानने से पहले कि कहां भगवान श्री राम का युग और कहां भगवान श्री कृष्ण का युग, दोस्तों जानते हैं उस असली घटना को जिसने कि भगवान श्री कृष्ण को मोर के पंख को अपने मुकुट पर धारण करने के लिए बेचैन कर दिया, मजबूर कर दिया। दोस्तों बात उस समय की है, भगवान श्री राम का युग था और होने की वजह से उन्हें वनवास मिला। कहां राम राज्य मिलना था, कहां राम का राज तिलक होना था, कहां उनको वनवास मिला। दोस्तों भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में वनवास बिता रहे थे, वनवास का समय निकाल रहे थे। उस समय अचानक माता सीता को प्यास लग जाती है, प्यास से व्याकुल हो जाती है माता सीता। तो भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण कहीं देखो क्या जल का स्रोत है? दोस्तों दूर दूर तक कोई जल का स्रोत नहीं था। बेचैनी, व्याकुलता सीता माता की मारे प्यास के बढ़ती जा रही थी। भगवान श्री राम ने प्रकृति माता से प्रार्थना की, हे प्रकृति माता, है प्रकृति देवी, है धरती माता, कहीं ऐसा तो निशान तो दे, कोई ऐसा सबूत तो दे, कोई ऐसा इशारा तो कर जिससे पता लग सके कि कहीं आसपास पानी का नामो निशान तो हो। कहते हैं कि उस समय प्रकृति देवी जो प्रकृति माता है वो स्वयं मोर का रूप धारण कर भगवान के सामने उपस्थित होती है और कहती है, भगवान मैं आपको वहां तक ले चलता हूं जहां तक पानी का नामो निशान है या जहां पर इसका पानी का स्रोत है, लेकिन उसमें जाने में चूक हो सकती है हमसे। भगवान ने कहा वो भला कैसे? तो वो बोला, मोर बोला, भगवान मैं तो उड़ता जाऊंगा लेकिन आप पैदल चलेंगे तो चूक होना मुनासिब है, तो क्या करें? तो मोर ने कहा, भगवान वैसे तो ऋतु आने पर हमारे पंख स्वतः गिरते हैं, लेकिन यदि हम हमारा पंख खुद गिराते हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित होती है। तो भगवान मैं ऐसा करता हूं कि एक एक पंख गिराता जाऊंगा, आप उनको फॉलो, अनुसरण करते हुए वहां तक जाइएगा। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, यह तो मेरे को मंजूर नहीं है कतई कि किसी के प्राणों पर चलकर, किसी के प्राणों को दांव पर लगाकर मैं प्यास बुझाऊं। लेकिन वो नहीं माना और भगवान को उसकी बात माननी पड़ी। दोस्तों एक एक पंख गिराता जाता है मोर और भगवान श्री कृष्ण को जल के स्रोत के पास ले जाता है, लेकिन दोस्तों वहां पहुंचते ही उसकी अंतिम सांसें बची होती है जो वो समेट कर भगवान श्री राम के गोद में अपना सिर रख देता है। भगवान श्री राम ने कहा, मोर मांग, तुम चाहे तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, तुम्हारे पंख नए दे सकता हूं। बोला भगवान
मोर बोला भगवान नहीं, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोगों को, जो जीव मात्र को दाना पानी की व्यवस्था करता है, आज मैं उन्हीं प्रभु की, और मैं आज उसी दाता को पानी पिलाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर रहा हूं। इससे ज्यादा मैं उसके निमित्त बन रहा हूं, इससे ज्यादा मेरे लिए पुण्य का और क्या काम हो सकता है कि मैं उनके काम की वजह से अपने प्राणोत्सर्ग कर रहा हूं। तो भगवान श्री राम ने कहा, मयूर जाते जाते एक वचन मेरा भी सुन ले, जाते जाते एक वचन मेरा भी सुन ले, मैं तभी तेरे इस ऋण से उऋण होऊंगा जब मैं तुझे अपने सर पर धारण नहीं करूंगा, क्योंकि तू, तेरा जीवन सर से माथे से लगाने के लायक है। दोस्तों, ये कहानी हो सकती है, और इसी के साथ मयूर इस वचन के साथ ही, जैसे भगवान श्री राम ने वचन दिया, इसी के साथ मोर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। भगवान श्री राम चाहते तो उस वचन को वचन ही रहने देते, लेकिन नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको कैसे झुठला सकते थे। आता है युग कौन सा? श्री कृष्ण का। दोस्तों, श्री कृष्ण ने उस ऋण से उऋण होने के लिए मयूर को, मयूर पंख को अपने मुकुट में जगह दी, और उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है गीता में कि मोर पंख के बिना मेरा श्रृंगार अधूरा है। और वो ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ऋणी इस मोर का हूं, जिसने कि उस समय हमारी प्यास बुझाई, हमें मर्तों को पानी पिलाया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है, किंवदंती नहीं है, बात नहीं है। दोस्तों, क्या है? यह वह सबक है, सीख है, जो हमें सिखाती है कि आपने यदि किसी का थोड़ा सी भी मदद ली है, हेल्प ली है, तो वक्त आने पर उस मदद के ऋण से उऋण होना ही चाहिए। जैसे माता पिता है, माता पिता हमें जन्म देकर बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार करते हैं, वो ऋण है हमारे ऊपर, तो उससे उऋण होने का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें वृद्धाश्रम के हवाले करते। तो दोस्तों, हमारे घर में हमने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने माँ बाप के रूप में भगवान को देखा, तो उनकी सेवा पूजा और उनके लिए सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर देना, यही उऋण होने का एक मौका है। दोस्तों, तो आपने क्या जाना, क्या सोचा, वह आप कमेंट बॉक्स में तो जरूर दे सकते हैं। क्या आप भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए को निभाने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कर दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में कि आपको इससे क्या सीख मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।